भाई जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाए, आप लोग हिंदू राष्ट्र संभाल लेंगे? कि सिर्फ एक भाषण में या फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने से कुछ नहीं होगा, ज़मीन पर उतरना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि यार मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, रुक जाओ मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, या कल का प्रोग्राम ना रख के कल को मुझे वहाँ जाना है, परसों का रख लें। ये चीज़ें जहाँ भी होंगी ना तो वहाँ कुछ नहीं है, ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। हम लोगों ने वहाँ पर जाकर हाथ जोड़कर उनको बोला भी कि कृपया करके ये मूर्ति आप हमें दे दें, हम इनको एकत्रित कर कर जहाँ पर हरिद्वार साइड या फिर रोड की साइड जहाँ पर नहर है, वहाँ पर जहाँ पर नहर होगी हम जाकर वहाँ पर उसका विसर्जन कर देंगे। तो लोगों को हमने काफ़ी समझाया लोगों को, लेकिन लोग नहीं मानते। एक नारा मैं आपको देना चाहूँगा कि हिंदू राष्ट्र जरूरी है। सहारनपुर से विश सिंह कंबोज, इन्हें व्यासपीठ पर आमंत्रित करता हूं। हम उनका परिचय मैं सभी को बताना चाहूँगा कि हिंदू योद्धा परिवार नाम से एक संगठन है, उसके वो संस्थापक हैं और उन्होंने मुसलमान बहुल क्षेत्र जो सहारनपुर है वहाँ पर उस गढ़ में वो रहकर हिंदू धर्म की रक्षा का कार्य जमीनी स्तर पर जाकर कर रहे हैं। हम सभी उनको अभी हम उसके मनोगत में यहाँ पर उनका हम लेने वाले हैं, लेकिन इतनी प्रतिकूल स्थिति में भी किस प्रकार से वो अपने टीम के साथ वहाँ पर कार्य कर रहे हैं वो अत्यंत अभिनंदनीय है। मैं उनसे विनती करता हूँ कि वो यहाँ पर आकर अपना मनोगत व्यक्त करें। सभी को जय श्री राम। साथियों, बहुत अच्छा लगता है जब हम इस संख्या में एकत्रित होकर अपने धर्म समाज की बातें करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, उसको समझने की कोशिश भी करते हैं। बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये जो प्रोग्राम है, ये आज हम फर्स्ट टाइम इसमें आए हैं। कार्तिक जी की जो हमें इनवाइट किया था तो फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर आए हैं। तो साथियों, इसके साथ साथ मैं आपसे बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमें इन प्रोग्राम्स के बाद भी कुछ चीज़ें सीख कर ज़मीनी स्तर पर करनी आवश्यक है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ से हम लोग आए हैं, सहारनपुर उत्तर प्रदेश पड़ता है, आपने सुना होगा। वहाँ पर 55% जो जनरेशन है, वो जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी है। तो वहाँ पर कार्य करना एक चुनौती है बहुत ज़्यादा, हर चीज़ में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमें दूसरे समाज से लड़ने से पहले अपने ही समाज से लड़ना पड़ता है। क्योंकि हमारे जो हिंदू समाज के लोग हैं वो ही एक दूसरे की टांगें खींचते हैं। मेरा मानना यह है कि दूसरे समाज से पहले हमें अपने ही समाज के लोगों को समझाना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा और उन लोगों को जो ये चीज़ें होती हैं उन चीज़ों से बचाना पड़ेगा। तो साथियों, मेरा आप लोगों से यही है कि हम यहाँ आज एकत्रित हुए हुए हैं, जैसे ये रखा हुआ है जो मुख्य चीज़, यहाँ पर हिंदू राष्ट्र के ऊपर चर्चा चल रही है। तो हम लोगों में से सभी जानते भी है कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा और है भी हमारे लिए। तो लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं जो यहाँ पर नहीं पहुंच पाए, जहां तक मेरी आवाज जाएगी मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाए, आप लोग हिंदू राष्ट्र संभाल लेंगे? अगर हिंदू राष्ट्र बन जाए, आप लोग हिंदू राष्ट्र संभाल लेंगे? यही चीज जो आमजन है, जो अपने कार्यों में व्यस्त है, सुबह से शाम तक जाते हैं, काम करके आ जाते हैं, कोई अगर धार्मिक कार्य हो रहा है बाहर से हाथ जोड़ के निकल जाते हैं, किसी में सहयोग नहीं करते, तो उन लोगों के लिए सवाल है कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाए हम लोग संभाल लेंगे उसे? क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र ही है, एक मोहर लगनी तो बाकी है। ये हिंदू राष्ट्र ही है हमारा। 100 करोड़ की आबादी है हमारे यहाँ की जनसंख्या, जो हिंदुओं की जनसंख्या है वो 100 करोड़ की है, जो कहीं पर नहीं है आसपास। बहुत बड़ी जनसंख्या हमारे पास है। तो हमारा यही चीज है कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाए, वो कागज के थप्पे की मोहर लग जाए, आप उसका इंतजार मत करिए, हमारा हिंदू राष्ट्र ही है, इसे हिंदू राष्ट्र बनाकर ही कार्य करें। ये हमारा हिंदू राष्ट्र ही है। साथ ही मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूंगा, एक 2019 में पहले मैं थोड़ा बाहर रहता था, आउट ऑफ इंडिया। तो 2019 में कोरोना के टाइम पर मेरा जो है वापस आना हुआ, जो लास्ट फ्लाइट थी हांगकांग मकाऊ से, वहाँ से मैं वापस आया। तो धीरे धीरे सोशल मीडिया पे देखते तो रहते थे कि किस तरह से हमारे धर्म का मजाक बनाया जाता है। तो एक संगठन था हमारे लोकल का, उधर का ही संगठन था,
जिसे बोलते हैं भीम आर्मी, आप लोगों ने सुना भी होगा, जिसके संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जिन्होंने आज़ाद समाज पार्टी आगे चलकर पार्टी का जो है उसमें विलय किया है। तो उस संगठन के लोग क्या करते थे, वो हमारे जो हिंदू देवी देवता हैं, जो हमारे मंदिर हैं, उनकी तस्वीरें जलाते थे सोशल मीडिया पर बिल्कुल लाइव आकर। जो हमारे भगवान हैं, हमारे आराध्य हैं, मूर्ति पूजा का जो है वो विरोध करते थे और सभी से ये आग्रह करते थे कि मूर्ति पूजा ना करें, अंबेडकर जी की पूजा करें। ऐसा नहीं है हमारे लिए मान्य नहीं है, हमारे लिए सम्मान्य नहीं है, अंबेडकर जी हमारे लिए बहुत है, लेकिन उनकी जो ये चीज़ें थी ये गलत थी, जो शायद हमसे बर्दाश्त नहीं हुई। हमने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, कहा सुनी भी हुई, फायरिंग भी आपस में हुई, उसमें जेल भी हम लोग काट के आए। सबसे पहले उसमें जेल काट के आए। साथ ही इसके साथ साथ जो लव जिहाद के मुद्दे होते हैं, लव जिहाद में हमारे, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, वर्षा पराशर शर्मा जी हैं, ये बैठी है यहाँ पे सामने। ये जो है महिलाओं के साथ, महिलाओं से मिलकर बिल्कुल स्पेशल घर पर जा जाकर रात के 2 भी बज जाते हैं, 3 भी बज जाते हैं, जमीनी स्तर पर जिसको काम करना बोलते हैं, वो यहाँ से हमने सीखा भी है इनसे कि किस तरह से लव जिहाद को हम लोग रोक सकते हैं। क्योंकि सिर्फ एक भाषण में या फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने से कुछ नहीं होगा, जमीन पर उतरना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि यार मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, रुक जाओ मैं आधा घंटे में आ रहा हूँ, या कल का प्रोग्राम ना रखे, कल को मुझे वहां जाना है, परसों का रख लें। ये चीजें जहां भी होंगी ना, तो वहां कुछ नहीं है, ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। तो जमीनी स्तर पर कार्य करना पड़ेगा। जो कन्वेंस है, जो लड़कियों से, जो हमारी हिंदू बहन बेटियां हैं, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा, उनको क्या चीज हो सकती है आगे जाके उनके साथ भविष्य में, उससे अवगत करवाना पड़ेगा। जिसके लिए रात को 2 बज जाए, 3 बज जाए, 4 बज जाए, सुबह के भी बज भी जाते हैं, तो ये वर्षा पराशर शर्मा जी हमारे साथ लगी रहती हैं। आप लोगों ने कभी ये नहीं सुना होगा कि रात को गौ मास 1:30 बजे या 2 बजे कोई गाड़ी रोकी जा रही है, जिसमें गौ मास है, वो किसी महिला ने रोकी है? पूरे भारतवर्ष के अंदर सुना आपने कभी? ये वो महिलाएं हैं जो रात को 2 बजे गौ मास की गाड़ी पकड़ती है हमारे साथ। पिछले 6 महीनों के अंदर अंदर हमने 17 से 18 गाड़ियां रोकी हैं, जिसमें गौ मास की पुष्टि भी हुई है 14 से 15 गाड़ियों के अंदर। तो उसमें हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये खड़ी रहती हैं। तो मैं बस यही चीज कहना चाहता हूं कि जब कोई महिला इतना बड़ा काम साथ में मिलकर हमारे साथ कर सकती है, तो हम युवा क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों पीछे रहते हैं इन चीजों से? क्योंकि हम सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रह गए, इससे कभी बाहर ही नहीं निकलते। सोशल मीडिया ज्यादा दिन की नहीं होती। अगर आप जमीनी स्तर पर कार्य करेंगे, तभी आपकी पहचान भी बनेगी, आपके संगठन की पहचान बनेगी, और साथ ही आपके समाज की पहचान बनेगी, जो बहुत जरूरी भी है। अभी हाल फिलहाल जो रामलीला वगैरह धार्मिक आयोजन होते हैं, उसमें पूरे देश में देखने को मिलता है कि जो धार्मिक आयोजन होते हैं, वहां पर हमारे आराध्य श्री कृष्ण या फिर शंकर भगवान, उनको बनाकर नचाया जाता है। क्या कभी किसी ने किसी और धर्म में देखा है कि वो अपने आराध्यों को ऐसे नचा रहे हैं? यात्रा निकल रही है, यात्रा पे शंकर भगवान बनाए हुए हैं, श्री कृष्ण बनाए हुए हैं, राधा जी बनाई हुई हैं, वो नाचते हुए जा रहे हैं। क्या चीज ठीक है? क्योंकि अगर उनसे बात करें तो बोलते हैं कि भगवान हमारे भी, हम तो ऐसे नचाएंगे। तो इस बार हमने जब रामलीला, ये दशहरे से पहले रामलीला चलती है 14-15 दिन की, जब ये चला तो हम लोगों ने खुद जाकर, वहां पर जाकर, रामलीला स्टार्ट होने से पहले सभी से हाथ जोड़कर विनती की कि कृपया करके कि कोई भी यहाँ पर भीड़ इकट्ठा करने के लिए और पैसा इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि ये चीजें तभी होती हैं क्योंकि उन्हें हमारे धर्म का ज्ञान नहीं होता, उन्हें सिर्फ धन बटोरना है, समाज को बेवकूफ बनाकर धर्म बटोरना है और उनका जो है मनोरंजन करना है। उसके लिए वो क्या करते हैं कि उसी मंच पे तो राम जी की लीला दिखाई जा रही है और उसी मंच पे लड़कियां नचा रही हैं, या फिर लड़कों को लड़कियों का वेश बनाकर तब नचा रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। कई साल से हम लोग इसके ज्ञापन दे रहे थे डीएम साहब को, मुख्यमंत्री साहब को पत्र भी लिखा जा रहा था। तो इस बार लिखित में जो हमारे यहाँ के जिलाधिकारी हैं, उन्होंने लिखित में हमें आश्वासन दिया कि ये चीजें नहीं होगी, अगर हुई तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही थोड़ा हौसला इसलिए बढ़ा तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला है कि कहीं पर भी अगर कोई ऐसा अश्लील नृत्य या कि फिल्मी गीत का प्रयोग अगर ऐसी धार्मिक आयोजन या रामलीला वगैरह में किया जाएगा तो उसके पास कार्रवाई होगी, उसका स्वयं जिम्मेदार वहां का एसएसपी होगा।
तो जो हमारे एसएसपी हैं हमारे सहारनपुर के, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा हमारे साथ। तो जितनी भी रामलीला थी हम सभी रामलीला में गए, लेकिन आपको पता है कि अगर हम किसी हिंदू को समझाएंगे वो समझेगा नहीं, वो कहेगा अरे कुछ नहीं होता, अब देखी जाएगी जो होगा, देख लेंगे इसे कौन है कितना बड़ा है, ऐसे करके बात करते हैं। तो हम गए, हमारी बहस भी हुई, तू मैं भी हुई, 3 रामलीला हमने बंद भी करवाई। रामलीला वैसे बंद नहीं कराई जो चल रही थी, जब अगर वहाँ पे धर्म का प्रचार हो रहा होता तो हम और उनका साथ देते, क्योंकि वहाँ पे अश्लीलता परोसी जा रही है बच्चों को। छोटे छोटे बच्चे आगे बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं। हम कभी जब छोटे थे रामलीला में जाते थे, बड़े खुश होकर जाते थे कि रामलीला देख के आएंगे, उसमें रावण को देखेंगे, राम जी को देखेंगे। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे, महिलाएं बैठी हैं, उसके सामने ही क्या नाम, वहाँ पर अश्लीलता परोसी जा रही है, जो कि उचित नहीं है। क्योंकि हमारे जो आराध्य होते हैं उनको जो जीवन चरित्र होता है उसी को देखकर हम अपने भीतर उनको लेके जाते हैं, उन्हीं के हिसाब से जीवन ज्ञापन करने की सोचते हैं और बच्चों को यही चीज़ सिखाते हैं। हमने जो है बात की वहाँ पर उनसे, तू मैं भी हुई हमारी उन लोगों से, तो 3 से 4 लोगों के ऊपर हमने केस भी दर्ज करवाए, और जो रामलीला में जहाँ पर ये चीज़ें होती थी वहाँ पर बंद भी हुई हैं। ऐसा नहीं है, जो कोशिश हमने की है वो स्टार्ट भी हुई है। तो इसके साथ ही जैसे अभी एक उत्तर भारत में एक प्रचलन है महाराष्ट्र साइड में कि एक कार्तिकी जी से मिलने गए थे गणेश जी, तो उनका वहाँ पर 7 दिन 8 दिन का कुछ वो होता है, तो विसर्जन करते हैं उनका गणेश जी का महाराष्ट्र साइड। अब उसको देख देख के उत्तर भारत में भी ये प्रथा चल पड़ी है, जो कि शायद सही नहीं है। क्योंकि गणेश जी उनसे मिलने उधर महाराष्ट्र साइड गए थे, तो वहाँ पर ये चीज़ चलती है तो अच्छा लगता है। लेकिन इधर के लोग क्या करते हैं कि देखा दिखाई बस सिर्फ अपने आप को बड़ा बनाने के लिए कि हम इतना बड़ा आयोजन भी कर सकते हैं। यहाँ इधर हमारे उत्तर भारत में यूपी के अंदर भी ये प्रथा चल चुकी है। उसमें क्या कर रहे हैं कि बड़ी से बड़ी स्पर्धा चला के रखते हैं कि सामने वाले ने 6 फुट की मूर्ति लगाई है, मैं 12 फुट की लगाऊंगा। उसने इतना श्रृंगार किया है, मैं उससे ज़्यादा श्रृंगार करूंगा। उसने 4 कॉलम का डीजे लगाया, मैं 8 कॉलम का लगाऊंगा। इस स्पर्धा चली गई आपस में, जबकि किसी को पता नहीं इसका महत्व क्या है, ये क्यों किया गया था। और मूर्तियाँ वो यूज़ करते हैं जो पानी के संपर्क में जाके नहीं घुलती। हमने इस चीज़ का भी विरोध किया। जब विसर्जन वहाँ पर लोगों ने किए, हमने वहाँ जाके लोगों को समझाया कि कृपया करके इस तरह से मूर्ति का अपमान ना करें, क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं है। वो लोग जो सूखी नदी है, हाल में तो पहले प्रशासन की गलती होती है कि जहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर पानी पीछे से छोड़ा जाए। प्रशासन की से हम मांग करते हैं, इस चीज़ की हमेशा करते भी आए हैं, लेकिन प्रशासन की गलती ये मानी जाती है कि पानी नहीं छोड़ते। कम से कम ये हिंदुओं के जो त्योहार हैं जहाँ पे विसर्जन का कार्य किया जाता है, वहाँ पर उस समय तो पानी छोड़ें, लेकिन वो लोग नहीं छोड़ते। तो हम लोगों ने वहाँ पर जाकर हाथ जोड़कर उनको बोला भी कि कृपया करके ये मूर्ति आप हमें दे दें, हम इनको एकत्रित कर कर जहाँ पर हरिद्वार साइड या फिर रुड़की साइड जहाँ पर नहर है, वहाँ पर जहाँ पर नहर होगी हम जाकर वहाँ पर उसका विसर्जन कर देंगे। तो लोगों को हमने काफ़ी समझाया लोगों को, लेकिन लोग नहीं मानते। वो ऐसे ही अपमान करके ऐसे ही फेंक के चले जाते हैं। तो हमने वो सारी मूर्तियाँ इकट्ठी की, 1250-1300 के आसपास मूर्तियाँ थी, छोटी बड़ी सब मिलाकर। उसको ले आकर हमने जो है नहर में प्रवाहित किया। साथ ही लोगों को मैसेज देने की कोशिश की गई कि कृपया करके अपने आराध्यों का अपमान खुद से ना करें, क्योंकि हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनका अपमान करना उचित नहीं है। हम लोग जो है अपमान करते हैं उनका, जो कि दूसरे समाज को हँसने का मौका देती है, हमारे ऊपर मुखर बनने का मौका देती है। तो साथियों, बस इसी 2 शब्दों के बाद मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। एक नारा मैं आपको देना चाहूँगा कि हिंदू राष्ट्र ज़रूरी है, हिंद की आज़ादी अधूरी है, हिंदू राष्ट्र ज़रूरी है। जय श्री राम।